जय हिंद दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो ज़िला है वो है जैसलमेर ज़िला। तो आज हम जो जैसलमेर जो ज़िला है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो जैसलमेर जो ज़िला है इससे जैसलमेर ज़िला, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसलमेर जो ज़िला है यह किसने बसाया था? रावल जैसल ने बसाया था। किसने बसाया था इस ज़िले को? रावल जैसल ने बसाया था। और यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। और यह जो ज़िला है जो पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है, यह जो ज़िला है राजस्थान की सबसे क्या बनाता है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भी है क्या है, ज़िला है। कौन सी बनाता है? यह है राजस्थान के साथ रेड क्लिफ लाइन है जो पाकिस्तान के साथ यह सीमा बनाता है। तो सबसे पहले तो जैसलमेर को किसने बसाया था? रावल जैसल ने बसाया था। और जैसलमेर है क्या है, राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा ज़िला है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला ज़िला है पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं? रेड क्लिफ लाइन बनाता है। और यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसे सेवन घास के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो मिट्टी के जो टीले पाए जाते हैं उनको उनको क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर सबसे अधिक पवन ऊर्जा का भी यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है। क्या होता है? यहाँ पर सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो घास पाई जाती है उस घास को क्या कहा जाता है? सेवन घास। क्या कहा जाता है? उस घास को सेवन घास कहा जाता है। और जो रेत के जो टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको धोरे कहा जाता है। रेत के जो टीले पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? उनको धोरे कहा जाता है। और यहाँ का जो मरुस्थल वो कैसा पाया जाता है? पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हमादा। क्या कहा जाता है? जिसे हमादा कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसे हमादा कहा जाता है। फिर अगला है जैसलमेर जिले में, अगला कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है अगला? जैसलमेर दुर्ग। तो इस जो जैसलमेर जो दुर्ग है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? रावल जैसल ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? रावल जैसल ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? रावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। फिर अगला है, और इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है? और इसी दुर्ग को गौड़हरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी दुर्ग को गौड़हरा दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और इसी दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? इस जैसलमेर दुर्ग को इसे सोनार दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे सोनार दुर्ग क्यों कहा जाता है? इसे क्यों कहा जाता है? इसकी विशेषता है कि यह जो सोनार दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जैसलमेर दुर्ग इस दुर्ग को क्या है, पीले पत्थरों से जो दुर्ग है बनाया गया है। तो यह जो दुर्ग है सोने के जैसे पीला कलर का जो यह जो दुर्ग है चमकता हुआ, जो जब सूर्य की जो किरणें पड़ती है तब यह जो दुर्ग है वो पीले आकार का चमकता दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जो यह क्या है, सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग को पीले पत्थरों से बनाया गया था। तो इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनार दुर्ग भी इसे कहा जाता है। फिर अगला है, भारत सरकार ने कब 2009 में यहाँ पर क्या 5 रुपये का एक क्या जारी किया था? यहाँ पर डाक टिकट भी जारी किया था। कब जारी किया था? यहाँ पर भारत सरकार ने 2009 में यहाँ पर 5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया था। और डाक टिकट यहाँ पर क्या किया था? डाक टिकट भी जारी
किया था। फिर अगला है 2013 में, कब? 2013 में यूनेस्को के द्वारा इसे किस में शामिल, किस में से किसे विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल के लिया गया। 2013 में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया, इसे शामिल कर लिया गया। और इसे त्रिकुट दुर्ग या त्रिकुटाचल भी से क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो दुर्ग है वो क्या, किस पे है? त्रिकोण, जो क्योंकि यहाँ जो दुर्ग है त्रिकोण पहाड़ी पर बसा हुआ। कहाँ पर बसा हुआ है यह दुर्ग? इसे त्रिकुट दुर्ग या त्रिकुटाचल भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो दुर्ग है वो क्या है? त्रिकोण पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसलिए इसको त्रिकुटा दुर्ग या त्रिकुटाचल भी से कहा जाता है। ये हो गया जैसलमेर दुर्ग के बारे में। फिर अगला है तन्नोट माता। कौन सा है? तन्नोट माता। तो तन्नोट है कि क्या है? यह जगह का नाम है। क्या है? तन्नोट है जगह का नाम है। तो जो तन्नोट माता है यहाँ पर क्या है? स्वांग्या माता का मंदिर भी है। किस माता का मंदिर है यहाँ पर? स्वांग्या माता का मंदिर भी है। यहाँ पर किस माता का मंदिर है? यहाँ पर स्वांग्या माता का मंदिर भी है। और इसका जो प्रतीक क्या है? त्रिशूल है। क्या है इसका प्रतीक? इसका स्वांग्या माता का मंदिर है, इसका जो प्रतीक वो क्या है? त्रिशूल है। क्या है इसका जो प्रतीक? त्रिशूल है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया? रावल तनु ने करवाया था 828 ईस्वी में। किसने करवाया इसका निर्माण? रावल तनु ने करवाया था 828 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, पाकिस्तान का जो भारत 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो इस मंदिर में क्या गिराए गए थे? 3000 बम गिराए गए थे। लेकिन यहाँ जो इस मंदिर में है 3000 बम गिराए थे। तो उन बमों के द्वारा यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। कोई जो बम गिरे थे 3000, तो उनमें से कोई सा बम तो फूटा नहीं था। और कोई सा बम अगर फूट गया था तो इससे किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँची थी। यहाँ की ऐसे यहाँ की जो तन्नोट माता है, यहाँ की जो ऐसी घटना है। फिर अगला है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। और यहाँ पर क्या है? 3000 बम पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए थे। किसके द्वारा गिराए गए थे? यहाँ पर 3000 बम पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए थे। फिर अगला है बीएसएफ ने यहाँ पर जो इसके बाद में क्या, इस युद्ध के बाद में यहाँ पर क्या बीएसएफ ने पूजा व देख रेख व रख रखाव किया था। इस युद्ध के बाद में यहाँ पर जो देख रेख किसने की थी? यहाँ पर बीएसएफ ने यहाँ की जो पूजा व देख रेख रख रखाव किया था। फिर अगला क्या है? यहाँ पर क्या है? विजय स्तंभ संग्रहालय भी है। क्या है यहाँ पर विजय स्तंभ संग्रहालय भी है। फिर अगला है, ये हो गया माता के बारे में। और फिर अगला है जेतबंद। कौन सा है? जेतबंद। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? रावत जेत सिंह तृतीय ने। यह जो दो पहाड़ियों के बीच, कितनी पहाड़ियों के बीच हैं? 2 पहाड़ियों के बीच इस बांध का क्या किया था? इसने निर्माण शुरू किया था। निर्माण तो शुरू किसने करवाया था? रावत जय सिंह ने। लेकिन निर्माण तो शुरू करवा दिया था, लेकिन यह जो निर्माण पूरा होने से पहले ही जो रावत जैत सिंह है, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर बाद में इस जो जेतबंद का इसका जो निर्माण पूरा किसने करवाया? इसके बेटे लूणकरण ने करवाया था। किसने करवाया था? इसके बेटे जिरावत जय सिंह ने शुरू करवाया था। फिर पूरा इसके बेटे लूणकरण ने पूरा करवाया था। लूणकरण ने पूरा करवाया था। पूरा किसने करवाया था? जैत सिंह रावत जय सिंह है तो शुरू तो इसने करवाया था। और पूरा इसके बेटे कुछ लूणकरण ने इसे पूरा करवाया था। और यह कहाँ है? यह है जैत सिंह तृतीय ने
कौन है, रावत जयसिंह तृतीय ने। और यह कहाँ पर है, यह दो पहाड़ियों के बीच में इसका क्या किया गया था, इसका इस बांध का निर्माण शुरू किया गया था। अगला है लोदरवा जैन मंदिर। कौन सा है अगला, लोदरवा जैन मंदिर। तो यह जो मंदिर है, यह किसने, इसका जो निर्माण किसने करवाया था, थारू सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था। और यहाँ पर क्या है, सहस्त्र फड़ की पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। यहाँ पर किसकी प्रतिमा है, यहाँ पर सहस्त्र फड़ की पार्श्वनाथ की यहाँ पर क्या है, प्रतिमा है। फिर अगला है, इस प्रतिमा के मुख पर क्या लगा है, इस जो प्रतिमा है तो इस मुख पर क्या लगा हुआ है, हीरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इस प्रतिमा के मुख पर हीरा लगा हुआ है। और इस मंदिर के प्रांगण में अष्टधातु का कल्प वृक्ष है। इस मंदिर के प्रांगण में किसका वृक्ष है, अष्टधातु का क्या है, कल्प वृक्ष है। क्या है, इस मंदिर के प्रांगण में अष्टधातु का कल्प वृक्ष है। फिर अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो यह क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव मरु उद्यान है। क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है। फिर अगला है, यहाँ पर क्या है, जीवाश्म पार्क भी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, यहाँ पर क्या है, जीवाश्म पार्क है। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण, यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है, यहाँ का मुख्य आकर्षण का जो केंद्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे सोन चिड़िया के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इसको सोन चिड़िया के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला कौन सा है, पोखरण। कौन सा है अगला, पोखरण। तो पोखरण है जो रुणीचा धाम, कहाँ पे, पोखरण है रुणीचा धाम। यहाँ पर क्या है, बाबा रामदेव जी की क्या है, यहाँ पर समाधि। क्या है, यहाँ पर बाबा रामदेव जी की क्या है, यहाँ पर समाधि स्थल है। क्या है, यहाँ पर पोखरण में यहाँ पर रुणीचा धाम, बाबा रामदेव जी की क्या है, यहाँ पर समाधि स्थल है। और यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं, जिनको जात को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनको क्या कहा जाता है, जातरू। क्या कहा जाता है, भक्तगण आते हैं उनको क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, पंच पीपली भी है। क्या है, यहाँ पर पंच पीपली भी है। और यहाँ पर क्या है, मई 1974 में, कब, मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ पर मई 1974 को यहाँ पर क्या हुआ था, प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। ये हो गया आज का हमारा जो जिला है जैसलमेर जिले के बारे में। तो यहाँ पर जो रावल जैसे ने इसे बसाया था, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर जो टीलियाँ, यहाँ पर जो रेत के जो टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको धोरे कहा जाता है। और यहाँ पर जो पथरीला मरुस्थल पाया जाए उसे मादा कहा जाता है। और जैसलमेर दुर्ग इसका भी निर्माण किसने करवाया था, रावल जैसे ने करवाया था। और इसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस जैसलमेर दुर्ग इसमें जो पीले पत्थरों के द्वारा बनाया गया है, जब सूर्य की जो किरणें इस पर सीधी पड़ती है तो यह क्या है, चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनार दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और 2009 में यहाँ पर 5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तन्नोट माता यह क्या है, ये क्या है, जगह का भी नाम है। और रावल तनु ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 828 ईस्वी में। और 1965 में भारत पाकिस्तान का यहाँ पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और ये जेतबंद इसका निर्माण भी रावत जयसिंह तृतीय ने 2 पहाड़ियों के बीच करवाया था। शुरू तो इसने करवाया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, इनके बीच में मृत्यु हो गई थी। पूरा इसके बेटे लूणकर ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। अगला है लोदरवा जैन मंदिर, थारू सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव मरु उद्यान है। फिर अगला है पोखरण रुणीचा धाम, यहाँ पर क्या है, बाबा रामदेव जी के क्या है, यहाँ पर समाधि, यहाँ पर क्या है, बाबा रामदेव जी की क्या है, यहाँ पर समाधि स्थल है। यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको जातरू कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, पंचपीपली भी है। और यहाँ पर क्या है, मई 1974 को परमाणु परीक्षण भी यहाँ पर क्या है, हुआ था। आज का हमारा जिला हो गया जिसमें जिला। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।